नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश रोज विद अभी में। और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की आज। और दोस्तों आज का ये मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारी नई शिक्षक भर्ती से। दोस्तों आप सभी जान चुके होंगे कि बेसिक स्कूलों में भर्ती के लिए जो शिक्षक भर्ती होनी है, जिसका बहुत दिनों से आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो दोस्तों उसी के संबंध में कदम आगे बढ़ाया गया है। और जो कदम आगे बढ़ाया गया है वो योगी सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन करना। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस समिति का गठन जो किया गया है वो आपकी अब भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो अब आइए दोस्तों इस नई शिक्षक भर्ती के उपलक्ष्य में जो भी यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, जो निर्णय लिया गया है, उससे क्या ये महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, वो सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। और आगे आपके लिए जो ये मौका आपको मिलने वाला है भविष्य में शिक्षक बनने का, तो किस तरह से इसका फायदा आप उठा सकते हैं, क्या क्या आपकी रणनीतियां होनी चाहिए, सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आपको ले चलता हूँ इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। और इससे पहले आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर टच करें, ताकि अन्य जो भी जानकारियां होती हैं आपकी महत्वपूर्ण, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए आपको ले चलता हूं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ। आपको बता दूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में लगभग 1.25 लाख से, ये बात कही गई है कि 1.25 लाख से ज्यादा, मतलब 1.25 लाख से 2 लाख तक के दोस्तों पदों की बात कही गई है, जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की बात यहाँ पर कही भी गई है। और 1.25 लाख से जो है आप जानते हैं दो भर्तियां आपकी 68,500 69,000 भर्ती, लगभग मान के चलते हैं 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया की भी गई है। तो अब जो आपके शेष बचे हुए पद हैं उनको भर्ती प्रक्रिया उनकी पूरी कराने के संबंध में यहाँ पर 3 सदस्यीय जो समिति आपकी समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यालयों में जो खाली शिक्षक पदों का विवरण है उसे जुटाने और नवीन पद सृजन की जरूरतों की तलाश के लिए 3 सदस्यीय समिति की जिम्मेदारी दी है। अब इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, कौन कौन से मतलब यहाँ पर शामिल किया गया है, आपके जो चूंकि आप सभी जानते हैं कि जो 3 सदस्यीय ये समिति बनेगी, इसमें कौन कौन लोग आएंगे, तो बात समझिए। चेयरमैन राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में आप सचिव, बेसिक शिक्षा और के सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद के जो भी सदस्य होंगे वो शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले से आपको बता दें कि जो भी नए, आप सभी के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है, एक आपको आगे भविष्य में मौका मिलने वाला है। शुक्रवार को दोस्तों ये जो एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी जी ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में पठन पाठन की जानकारी ली। और स्कूलों में जो भी आपके शिक्षक तैनात हैं उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करने की जरूरत पर भी बल दिया है। तो ये दोस्तों ये सब सारी बातें हुई मीटिंग में। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, सब सभी जानते हैं कि नवीन पदों के सृजन के लिए जो भी एक गठित ये समिति है, इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपका मतलब सीएम योगी जी ने क्या कहा है, तो आप उस चीज को समझिए। उन्होंने बताया कि अध्ययन परीक्षण की जरूरत भी बहुत ज्यादा है, और इस संबंध में सीएम ने राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस समिति होगी दोस्तों, ये यथाशीघ्र रिक्त पदों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत करेगी, और समिति की अनुशंसा के आधार पर ही नवीन नियुक्तियों की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये साफ साफ यहाँ पर बड़ी बात कही गई है, आप ये देख सकते हैं। ये आपके सीएम योगी जी के द्वारा ये दिशा निर्देश या जो जानकारी दी गई है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, कि यहाँ पर समिति का गठन जो किया गया है, यही समिति दोस्तों यहाँ पर एक नई रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत करेगी, पूरा एक तरीके से एनालिसिस करने के बाद। और उसके पश्चात आपकी जो नवीन यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जो होनी है, मतलब जो नवीन पदों की पर भर्ती होनी है, वो उसी संबंध में दोस्तों यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा के विभागीय अधिकारियों के साथ जो इस बैठक में सीएम योगी जी ने जो स्कूल के कायाकल्प अभियान के तहत यहाँ पर अवशेष कार्यों को भी पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि चूंकि चुनाव आने वाला है, इस वजह से सभी इस उम्मीद से हैं और ये उम्मीद को लगाए हुए भी बैठे हुए हैं कि शायद उन्हें अब कुछ मौके मिलने आगे अपने भविष्य को सुधारने के लिए, और वो उसका सुनहरा अवसर जो मिलेगा उनको भविष्य में, उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों कैसे आप इस चीज को पूरा कर पाएंगे, तो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक रणनीति का तैयार करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके पास
समय बहुत कम है। 17 अक्टूबर को आपकी दिनांक यहाँ पर जो घोषित की गई, घोषणा किया गया था कि 17 अब आपके अक्टूबर को ये एग्जामिनेशन होना तय भी हुआ है। चूंकि इसकी पूरी समय सारणी आपके लिए आ भी चुकी है, और अगर आपने नहीं जानते नहीं है उसकी पूरी जानकारी, तो आप चाहें तो हमारे यहाँ पर लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से जा करके मेरी वीडियो से रिलेटेड बनी हुई है पूरी समय सारणी को लेकर के, उससे आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपको रणनीति जब आप अपनी बना लेंगे तो कैसे आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट जितना आपके सिलेबस में है वो टॉपिक वाइज आपको क्या करना है। आप कहीं से भी आप यूट्यूब की फ्री क्लासेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी बुक के द्वारा कोई भी बुक आप किसी अच्छे ऑथेंटिक पब्लिकेशन की ले करके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल समय कम है, और आपके पास समय जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको एक एक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पद जिस हिसाब से आगे भविष्य में पद आने, अगर बात करें दोस्तों पदों की, तो आपको बता दूं कि मिनिमम जैसा कि लोगों को उम्मीद भी है कि 50,000 पद कम से कम आने की संभावना यहाँ पर बन भी रही हैं। तो दोस्तों, आप ये टारगेट ले करके चलिए कि जिनका भी गुणांक 80 के आसपास बनेगा, मतलब लगभग 75 के ऊपर जिनका गुणांक बनेगा भविष्य में, वही दोस्तों आगे शिक्षक बनने के जो एक तरीके से आप कैटेगरी है उसमें वो शायद शामिल हो पाए। तो इसलिए आप पिछली भर्ती को देखते हुए आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि जो 71 आपकी ये 69,000 भर्ती का पहला जो चरण था 31,000 लगभग पदों का, तो उसमें दोस्तों आपका जो कट ऑफ जा रहा था वो लगभग जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 75% के आसपास जा रहा था। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लगभग ये टारगेट बना कर चलिए कि आपका गुणांक जो बने वो 75 के ऊपर बने, ताकि आप किसी भी तरीके से मतलब वंचित ना रह पाए इस जो आपकी आगे आने वाली भर्ती है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता भी दी है, और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद भी आई होगी। तो यदि आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार का सजेशन या कोई आपको प्रॉब्लम है समझने में, या कोई भी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी आपकी जो भी मुझसे मदद हो पाएगी मैं वो हमेशा आपके साथ में हूँ और करने के लिए तैयार भी हूँ। तो दोस्तों, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, और प्लीज़ यदि अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करके शेयर भी कर दें अपने अन्य साथियों तक इस मुद्दे को पहुंचाएं। और फिर से एक बार आप सभी से ही कहूँगा कि जैसा मैंने आपको गुणांक बताया 75 के ऊपर पहुंचाने की बात, तो प्लीज़ बहुत से लोगों का दोस्तों एकेडमिक भी यहाँ पर बेकार रहता है, लेकिन आपके पास आगे जो इस 60% जो कि इसका लिया जाएगा, इसलिए अभी आपके पास मौका है कि आप एक अच्छा रेस्पॉन्स दे पाएँ और भविष्य में आप अध्यापक बन पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी बात के साथ आप सभी से यहाँ पर विदा लेना चाहूँगा, लेकिन आपसे फिर से यह निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आप अपनी तैयारी में लगें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। तो बहुत